ये कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अनजान बन के प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न करने वाले की भाव भंगिमा ये बताती है कि वो किस विचार से प्रश्न कर रहा है। कई लोग राम भैया उत्तर जानने के बाद भी प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? पता चले महाराज को कितना मालूम है? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। बोले, मुनिवर, त्रेता युग में, कौन से युग में? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता। बोले, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिख रही है ये पार्वती मैया है। पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने चले गए। 9 दिन कथा भई। अगस्त्य मुनि ने दिव्य कथा सुनाई, लेकिन आपको बताऊं, कथा केवल भगवान शंकर ही सुने। सती मैया बैठी रही बगल में, लेकिन सुनी उन्हीं कुछ नहीं। क्यों नहीं सुनी? अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर और पार्वती मैया की पूजा करने लगे थे। अच्छा, आप बताओ, आपके घर भगवान शंकर आ जाएं तो आप पूजा नहीं करेंगे? आप तो नाचने लगेंगे। अगस्त्य मुनि भी नाचने लगे। और इसी, देखिए, सामने वाला यदि आपके सन्मुख झुक रहा है तो ये इसकी दुर्बलता, कमजोरी नहीं है, ये उसके जीवन का संस्कार है। कोई आपको यदि झुककर प्रणाम कर रहा है तो ये उसके कुल का संस्कार है कि वो सबको अपने से बड़ा मानता है, इसलिए प्रणाम कर रहा है। और किसी को प्रणाम करते देख आप उसको अपने से छोटा मान ले, ये आपको छोटा बना देता है। ये बात समझ में आ रही है? यहां यही घटना घटी। अगस्त्य मुनि ने प्रणाम किया, पूजन किया, तो सती मैया को लगा कि जब कथावाचक ही हमारी पूजा कर रहा है तो ये क्या कथा सुनाएंगे? इनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कम है। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, लेकिन केवल भगवान शंकर श्रवण किए, मां नहीं सुनी। कथा बुद्धि का विषय नहीं है, कथा हृदय का विषय है। जहां हृदय पर बुद्धि हावी भई, पंडाल में बैठकर भी कथा प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, मूढ़ व्यक्ति भी, पंगु चढ़ई गिरी बरग मूक होई भाषा। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, जिसके पास बुद्धि नहीं है, यदि हृदय से कथा में आकर बैठ जाए तो पूरी कथा गंगा उसके अंदर प्रवाहित हो जाती है। ये कथा हृदय का विषय है, दिमाग लगा के नहीं बैठना चाहिए। मैया बुद्धि लगा के बैठी। परिणाम, कथा समझ में नहीं आई, कुछ गई ही नहीं कथा। अंत में कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश जाने लगे। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। राम जी किस युग में जन्म लेते हैं? त्रेता युग में। बड़ी अद्भुत बात आपको कहूं, जिस समय शंकर जी कथा सुन के जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार ले करके 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। राम जी कहां थे? पंचवटी में। और जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश जाने लगे सती मैया के साथ, उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। नीचे धरती पर राम जी, लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, हिरणों से, हिरणियों से, पशुओं से, पक्षियों से राम जी पूछते हैं, मेरी मृग नैनी सीता को आप लोगों ने कहीं देखा हुआ है?
जिस प्रकार विरही जीव रोता है, राम जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। कहां रो रहे हैं? आकाश में कि धरती पर? धरती पर। और शंकर भगवान कहां जा रहे हैं? आकाश में। वापस कैलाश जा रहे हैं शंकर जी। मन में सोचे, जिन राम जी की कथा सुना हूं वो राम जी नीचे लीला कर रहे हैं। यदि जाते जाते एक बार प्रभु दिखाई पड़ जाए ना हो, आनंद आ जाए। दिखाई कैसे पड़ेंगे? हम आपको एक बात बताऊं, आज भी जो भगवान को देखना चाहता है ना, उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। आज भी। हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते महाराज? क्योंकि हम वास्तव में देखना चाहते ही नहीं। बुरा ना मानिएगा, हम मंदिर भी जाते हैं ना तो भगवान को देखने कम जाते हैं, भगवान से अपन लिस्ट सुनाने पर अधिक जाते हैं। प्रभु ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो जिसके लिए जाते वो तो होता है, भगवान नहीं मिलते। बाबा ने जैसे देखने की चाह की भगवान शंकर सिया राम, तो क्या कविता जी को सोचना चाहिए कि हम प्रणाम करें कि ना करें? नहीं सोचना चाहिए ना। भगवान शंकर ने राम जी को हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो कहे, और ये सुनते सती मैया को भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हो गया? अरे बाबा इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद यानी भगवान। क्या भगवान भी रोते हैं? और दूसरी बात, भगवान तो सब जानते हैं। यदि ये भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां होगी? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जगत बद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सबनावत सीसा। शंकर जगत वंदनीय है। देवता मनुष्य मुनि सब शंकर को जय जयकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। मां के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीहा अभेद। जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके भीतर है, अंतर्यामी है, जो जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है, वो ब्रह्म सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जान पाए, वो मनुष्य बनेंगे भगवान? ये भगवान नहीं है। नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। किसने सोचा? कौन मैया? सती मैया ने सोचा ये भगवान नहीं है। आगे मन में सोचती हैं विष्णु, जो भगवान विष्णु यदि नर तनधारी भी हो गए तो वो सर्वज्ञ हैं। जैसे भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। वो अज्ञानी की भांति अपनी पत्नी को ढूंढेंगे। मां के मन में भ्रम हुआ। शंकर भगवान लगे समझाने। देवी, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने हम लोगों को सुनाई थी और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। आप भी प्रणाम करिए। बाबा नाना प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन मां के समझ में बात आ ही नहीं रही। आप समझ रहे हैं इस बात को? शंकर भगवान समझा रहे हैं, सती मैया नहीं समझ रही हैं। और जब सामने वाला बहुत समझदार हो जाए ना, तो अपने को मूर्ख मान लेना चाहिए। आप बतिया समझ रहे हैं? हाँ। आप नहीं समझेंगे तो हम मूर्ख मान लेंगे अपने को। किसी को भी समझाइए, उतना ही समझाइए जितना समझाने लायक है। यदि सामने वाला बहुत समझदार हो गया है और आपके समझाने से नहीं समझ रहा है, तो आप अपने को ना समझ मान लीजिए, चुप हो जाइए। क्यों? अब वो बिना भुगते समझने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको समझना होता है वो एक दो बार में समझ जाता है।
भगवान शंकर समझाते गए कि ये देवी राम जी भगवान हैं, प्रणाम करिए। माई नहीं मानी, नहीं मानी सती मैया तो शंकर जी बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही डाउट है, इतना ही संशय है, तो देवी जाकर के परीक्षा ले लीजिए। अच्छा आप बताओ, बड़ा छोटे की परीक्षा लेता है कि छोटा बड़े की? हाँ, बड़ा छोटे की परीक्षा लेता है। अब हम भगवान की क्या परीक्षा लेंगे? मैं बहुत पहले की एक बात बताऊं, मेरे पूज्य महाराज श्री के पास एक व्यक्ति आया, बहुत सारे लोग बैठे थे, हम भी बगल में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो बोले कि महाराज जी हमको भी अब गुरु बनाना है। क्या करना है? गुरु बनाना है। तो महाराज जी पूछे किसको बनाएंगे? तो बोले देखूंगा कौन मेरा गुरु बनने लायक है, मैं देखूंगा। तो महाराज जी पूछे कैसे देखेंगे? तो बोले परीक्षा लेकर देखूंगा वो मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है, परीक्षा लूंगा। महाराज जी बोले जब तुम ही गुरु की परीक्षा लेने लगोगे तो तुम गुरु की वो गुरु, आप बताइए। इसलिए गुरु बनाना नहीं है, शिष्य बनना है। जिस भी महापुरुष के शरण में आप चले जाइएगा, गुरु शिष्यत्व को वर्ण करिएगा, आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। छोटा बड़े का अनुगामी होता है, छोटा बड़े का परीक्षण नहीं करता। सती मैया परीक्षा लेने गई, सोची कैसे परीक्षा लूं इनकी। बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लेती हूं, इनके सामने चली जाऊंगी। मैं जानती हूं कि ये राम जी भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। सीता मैया का रूप धारण करके सती मैया राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे उनके आगे आगे होके चलने लगी। कहां कहां चलने लगी? आगे आगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया आगे चलते हुए, किसको? सती मैया को। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण भैया पहचान गए। कहा पहचान गए? ये मेरी भाभी नहीं है, शी इज नॉट माई भाभी। हाँ, मेरी भाभी नहीं है, ये नकली भाभी है। नकली क्यों है? लक्ष्मण जी कहते हैं मन में कि मेरी भाभी हमेशा मेरे भैया के पीछे पीछे चलती थी और ये आगे आगे चल रही है, इसका अर्थ ये भाभी नहीं है मेरी। राम जी ने देखा, राम जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा ऐसे सती जी के आगे और कहा कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां आप अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा कि बाबा कहां है, अरे राम, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसकने लगी, कांपने लगा शरीर मां का। अब मां को लगा ये तो मेरे से अपराध हो गया, मैंने भगवान पर संशय कर लिया। एक शब्द कहे बिना सती मैया उल्टे पांव वहां से दौड़ी और भगवान शंकर के पास गई। सती मैया गई तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवान विधि, कहूँ सत्य सब
बाबा मुस्कुराकर बोले, देवी आपने किस विधि से परीक्षा लिया? यहां देखिए बड़ी अद्भुत बात, भगवान शंकर ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ये नहीं पूछे। क्या पूछे? हमको विधि बताइए। लीन ही परीक्षा कवन विधि, किस विधि से आपने परीक्षा ली? आई वॉन्ट टू नो दैट प्रोसेस, मुझे वो विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया। विधि कहाँ पूछ रहे हैं? आप जानते हैं क्यों विधि पूछ रहे हैं? सती मैया परीक्षा लेने गई तो बाबा भी मन में बेचैन थे, आखिर वो विधि कौन सी होगी जिससे भगवान की परीक्षा हो जाएगी। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये तौलिया आप देख रहे हैं, कहिए दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। अगला प्रश्न, इस तौलिया की लंबाई चौड़ाई निकाली जा सकती है? कहिए क्यों? ये बताइए। क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बोल रहा है बाबू? क्या बोल रहे थे बाबू? तौलिया दिख नहीं रही है? दिख रही है इसीलिए पता हाँ दिख रही है, हाँ हाँ बेटा दिख रही है, बहुत सुंदर। तो आप बताइए इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों निकाली जा सकती है? हाँ बोलिए, कुछ बोलिए, ऐसा कौन नंबर कट जाएगा? हाँ। बताइए बाबू। समान है? क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ सीमा है। हाँ बहुत अच्छी बात। इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों निकाली जा सकती है? इस तौलिया के प्रारंभ का पता है और इस तौलिया के अंत का पता है। यहां से प्रारंभ हो रहा है और यहां पूर्ण हो जा रहा है। जिसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है। शंकर भगवान क्यों बेचैन है? राम जी के न प्रारंभ का पता है न राम जी के अंत का पता है, तो उनका परीक्षण होगा कैसे? शंकर भगवान वो प्रोसेस जानना चाहते हैं, विधि, जिस विधि से राम जी को जाना जा सके। इसलिए बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। देवी आप सत्य सत्य बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया है? मां तो राम जी को पहचान गई है कि वो भगवान है, मारे डर के शरीर कांप रहा है। और यहां दर्शन करिए, बाबा ने कहा सत्य कहिएगा, लेकिन उसके बाद भी सती जी ने सत्य नहीं कहा। मां के मुख से असत्य निकल गया। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा, कोई परीक्षण नहीं किया मैंने। क्या किया? कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना, सती जोगीना चरित सब जाना। मां ने सत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है। जिस प्रकार आपने दूर से उनको प्रणाम कर लिया था ऊपर से, उसी प्रकार मैं भी गई और दूर से ही प्रणाम करके वापस चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे ये कैसे हो गया? इतना समझाया, समझ में बात इनकी आई नहीं और मार्ग में अपने आप समझ गई। बाबा ध्यान में गए
और ध्यान अवस्थित होकर भगवान शंकर ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विशाल विशेषा। जैसे मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, और यदि आज सती ने झूठ कहा है तो ये सती ने कहा नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवा दिया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये कथा कहती है कमी न देखा जाए। जिसको अपना कह दिया है ना, उसमें कमी न देखा जाए। भगवान का सिद्धांत है, अरे राघव बाह गहे खिला। भगवान एक बार जिसको अपना बना लेते हैं, फिर भगवान उसका दोष देखने वाला चश्मा तोड़ के फेंक देते हैं। अपना कही दिए, उसका भगवान दोष नहीं देखते। इसलिए संबंध यदि जीवन भर बना के रखना चाहते हैं तो जिसको अपना मान लिया गया है उसके भीतर दोष कमी देखना बंद कर दीजिए। शंकर भगवान मां का दोष नहीं मानते, कहते हैं ये राम जी की माया ने करवाया है। बहुरी राम मां यही सिरुनावा। अब शंकर जी के लिए समस्या क्या है? मान लीजिए हम आपको यहां आए हैं और आकर यहां कविता जी को और अजय जी को ठगी ले। ऐसा हम करेंगे नहीं, एक बात कही रहे हैं, ठगी ले। तो आज के बाद ये जब जब हमारा नाम सुनेंगे, देखना तो बहुत दूर की बात, नाम भी यदि सुनाई पड़ गया तो ये बाद में आएगा क्यों राम कथा गाते हैं, ये पहले याद आएगा अरे हमको ठगे थे एक बार। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान शंकर के सन्मुख समस्या क्या है? बाबा सोच रहे हैं अब जब जब मुझे सती दिखाई पड़ेंगी, मुझे इसी बात का स्मरण होगा कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया, और जिसको देखने के बाद मां याद आ जाएगी, उसके साथ फिर मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा? है? इनको देखूंगा तो केवल मां ही मां याद आएगी, तो गृहस्थ धर्म में गति कैसे करूंगा? प्रिया हैं, इनका त्याग भी नहीं कर सकता, इनके साथ गृहस्थ धर्म में आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा द्वंद्व हुआ भगवान शंकर के मन में। बाबा ने नेत्र बंद करके संकल्प किया और बाबा ने उसी क्षण सती मैया का त्याग कर दिया। बाबा बोले एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प के न मन माही। शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के न मन माही। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। बाबा ने कहा जब तक सती अपनी इस शरीर में रहेंगी, मेरा सती का भेंट होने वाला अब नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर जी की जय जयकार की। सती मैया ने बहुत बार पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बोले नहीं। कैलाश गए और कैलाश जाकर बाबा समाधि में बैठ गए। कहां बैठ गए? समाधि में। किसी से मन खराब हो जाए ना तो झगड़ा ना करिए, मौन हो जाइए। आप समझ रहे हैं? किसी से परिवार में, घर में मन खराब हो जाए तो अपनी वाणी को रुग्ण नहीं करना चाहिए, अपनी जिह्वा को दूषित नहीं करना चाहिए, मौन हो जाइए। हमारे चाचा है, कहते हैं रहीमन बड्डो मार है दीजे चित्त से उतार। बाबा कहिए समाधि में चले गए यानी मौन हो गए। कितना दिन मौन रहे आपको पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन रहे?
गोस्वामी जी कहते हैं बीते संबत सहस 87, उसके बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और बाहर आकर राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम आप भी गाइए। सुमिरन लागे, जाने उसते जगतपति जागे। जाने उसते जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा। फिर सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय निकाला। दक्ष प्रजेश भय निकाला। दक्ष प्रजेश भय निकाला। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए, समाधि से बाहर आते बाबा राम राम शब्द का